नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव का वो खास इंटरव्यू जो उन्होंने मुंबई में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे से बातचीत में दिया था। आज जब उनके पुराने केस को लेकर चर्चा तेज है, तो आइए जानते हैं आखिर उस दौर में राजपाल यादव ने क्या कहा था। नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आज बॉलीवुड कैनेड में हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे हास्य अभिनेता जिन्हें मानिए टेलीविजन स्क्रीन हो या सिल्वर स्क्रीन हो, उस पर देखने के बाद में अपनी हंसी और उनके अभिनय की तारीफ किए बगैर कोई नहीं रह सकता है। हमारे बीच आज मौजूद हैं बॉलीवुड के बेहतरीन हास्य अभिनेता श्रीमान राजपाल यादव जी। राजपाल जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। राजपाल जी, पहले मुझे ये बताइए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आपने अपने करियर की जब शुरुआत की थी तब आप एक ऐसे मकाम पर आ गए थे जहाँ बहुत मायूस थे और आपको लगा था कि बॉलीवुड में काम लगभग नहीं मिलेगा। तो ये जो आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, ये कैसे हुई? मायूस होना मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ का हल है, लेकिन 100% उसके लिए अवेयर होकर फाइट करना, ये 100% वर्क करता है। 84 से शुरुआत हुई। कक्षा 9 में था, कक्षा 6 में एक बार एक चुटकुला सुनाया था, कक्षा 7 में कुछ एक जो 15 अगस्त 26 जनवरी या जो राष्ट्रीय त्यौहार या धार्मिक त्यौहार पढ़ते हैं स्कूल के दौरान, उनको किए। लेकिन 9th के बाद में थोड़ा दिमागी रूप से ये काम सोच रहा था कि कौन से काम के लिए बना हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ों में ओपन था कि मुझे फील्ड कौन सी मिलेगी। साइंस ली थी पढ़ने के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे मैं डॉक्टरी करूँगा तो बहुत अच्छी कर पाऊँगा, लेकिन एक दिन वो क्लोरोफॉर्म जो सुंघा के जब मेढक को चीरने की जब बारी आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद चीर फाड़ मेरे बस की बात नहीं है। फिर हाई स्कूल में आ गया तो उस समय मुझे लगा राजनीति करनी चाहिए, तो एक इलेक्शन में एक कैंपेन भी किया और मोहल्ले में जो बूथ पे जो एजेंट बनते हैं वो भी। लेकिन 6 महीने बाद जब गया वो एमएलए साहब से मिलने तो वो मुझे पहचानी नहीं। तो वो भी मुझे लगा कि ये फील्ड अभी, क्योंकि इसमें इतने सारे लोगों से आप रोज़ ये भी थोड़ा हमारे बस की बात नहीं है। फिर हाई स्कूल पास करने के बाद एक भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री आती है शायद, लगभग 2-3 हज़ार लड़के बैठते हैं और 30-35 लड़कों को सिलेक्शन होता है। तो उसमें हाई स्कूल पास करने के बाद फॉर्म भरा तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो 2 साल भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं और हमारे पूरा बैच उसमें आज अच्छी सर्विस कर रहा है मुझे छोड़ के। मैं वहाँ वो 2 साल हमने किया। फिर 2 साल करते करते सही 87-80 विभा दीदी थी भारत भवन भोपाल से, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने जो है एक वर्कशॉप डिज़ाइन की थी शाहजहाँपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर के माध्यम से। उस वर्कशॉप में मुझे सौभाग्य मिला कि 20-30 लोग थे, सब ने हिस्सा लिया। मैंने भी उसमें 2 महीने प्रॉपर वर्कशॉप ज्वाइन की विभा जी के साथ। और अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक है एकांकी, उसमें गोवर्धन दास की भूमिका मिली और उसका शो हुआ। और सुबह पेपरों में जिस तरीके की न्यूज़ निकली और शाम को जिस तरीके की तालियां मिली, तो पता नहीं लोगों को परफॉर्मेंस से क्या मिला या लोगों को उससे क्या मिला नाटक से, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे संतुष्टि बहुत मिली और मुझे सुकून बहुत मिला कि शायद ये वर्क जो है जो हमारे तन मन में कहीं न कहीं इधर उधर से रोज छेद कर रहा था, वो रास्ता बस उसी दिन से अभिनय के तांगे में मच गया घोड़े की तरह। मुंबई की तरफ कैसे आना हुआ और आने के बाद जब मुंबई में आप जब वहीं पे आ रहा हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने अप्लाई किया और वहाँ पे 3 साल के लिए हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया। और जब दिल्ली में 5 साल ट्रेनिंग हो चुकी थी और 5 साल का थिएटर हो चुका था, तो
अब जो भी करना था वो अभिनय में ही करना था, और आटा और आर्ट के दोनों के बाद ये तय हो गया था कि अब अभिनय ही करना है। हाँ, ये बिल्कुल फ्रॉम द फर्स्ट, जैसे कभी भी हमने कोई काम ऐसे जानबूझ के, अगर कोई आंधी आ जाए और हमसे कोई बोले कि ये बहुत प्यार की आंधी है और इसमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आप इस आंधी में शामिल हो जाओ, तो मैं कहूँगा कि पहली आंधी तो मैं देखना चाहता हूँ दूर से, ताकि मुझे पता लग जाए कि आंधी में दौड़ते कैसे हो। ठीक है, तो वैसे ही ये फील्ड थी हमारे लिए। एक सीरियल था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, प्रकाश झा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल था, उन्होंने हमें उसमें कास्ट किया। एक साल इस तरीके से हमारा मुंबई में बीता, 97, 98, 99 में एक फिल्म थी शूल, और उसमें 3 लाइन का मुझे रोल मिला, क्योंकि 3 लाइनों से मुझे बड़ी मोहब्बत रही। मुझे पहली बार थिएटर में भी 2-3 लाइन का ही रोल मिला था, इसमें भी 3 लाइन का रोल, क्योंकि मुझे सिनेमा में ही जाना था, तो हमने 3 लाइन का रोल एक्सेप्ट किया, और वो 3 लाइन का रोल ही 30 लाइन का बन गया ऑन द स्पॉट। वो शुरुआत की 3 लाइन क्या थी? एक कुली, जी साहब इधर आ, ये सामान उठा, हाँ ले पैसे कम हैं साहब, 10 रुपये कम लगते हैं, कोई बात नहीं साहब, ये था। यही 3 लाइनें जब शूट होने गई बिहार में, और इसलिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि 5 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे थे शूटिंग के लिए, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी, सारे लोग वहाँ पे, बहुत अच्छा। और वहाँ पे ये कुली इधर आ, सामान उठा, ये रख, और वहीं पे फिर डायलॉग चल रहे थे कि ये महाराज जितने प्यार से हम पैसा मांगते हैं ना, उतने प्यार से पेटवा भी फाड़ देते हैं, निकाल हमारा पैसा। इस तरीके से एक ही सीन था। ये महाराज धमकी, जितने प्यार से हम पैसा नहीं मांगते हैं ना, उतने प्यार से पेटवा भी फाड़ देते हैं, चुपचाप दाहिने हाथ दे दिया हमारा पैसा। छू के देख। आज 3 लाइनों की वजह से लगभग 20 फिल्में मुख्य भूमिका में कर चुका हूँ। मुख्य भूमिका की जहाँ तक बात की जाए, आपने जो भी फिल्में की हैं उसमें हर किरदार को लगभग सराहा गया, यानी एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। राजपाल यादव आज एक बॉलीवुड का ऐसा नाम बन चुके हैं जो भी किरदार वो निभाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी छाप दर्शकों पे छोड़ जाते हैं। हम किरदार जीना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारा यही शौक है कि एक चोर होता है, वो दुर्भाग्यशाली होता है, वो अलग अलग भेष रख के लूटने जाता है। लूटने तो मैं जीवन में, लेकिन लुटेरा किसका? प्यार का, मोहब्बत का, आशीर्वाद का लुटेरा, जिसमें मुझे अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने अगर ये कृपा कर दी कि चोर नहीं बनाया, क्योंकि रोजी रोटी कमाने के लिए अगर चोरी करनी पड़े तो वो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता, और रोजी रोटी कमाने के लिए आपको अपने शरीर का यूज़ करना पड़े उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता। और दोनों तरफ, दोनों के नाम हैं लूटने वाले, लेकिन एक तरफ मनोरंजन की सेवा करके लोगों का प्यार लूटते हैं, और एक तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंक के लोगों का घर लूटते हैं। तो घर लूटने वालों से अच्छा है कि लोगों की नज़र में नज़र डाल के लोगों का प्यार लूटें, और अच्छा लग रहा है। और इसलिए अलग जितने भी चरित्र मिलते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अगर अपने जीवन में अभी अगर नुक्कड़ नाटकों से लेके और पिछले 25, 27 साल, 28 साल में जो भी बचपन से लेके अभी तक किरदार किए, तो 1000 तो हो गए होंगे लगभग अलग अलग। आप जो 1000 किरदारों की बात कर रहे हैं, आपने जो निभाए हैं अब तक, जो अलग अलग गेटअप्स आपने जो किए हैं, कई किरदार आपने निभाए, इन सभी किरदारों में से सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण किरदार आपको कौन सा लगा? हर किरदार, विश्वास कीजिए, चाहे वो लीड रोल का किरदार हो और चाहे वो एक सीन का किरदार हो। क्यों आपको हर किरदार? मुझे मज़ा आता है, क्योंकि क्या होता है कि इतना समाज में इतनी वैरायटी है, इतने चरित्र हैं, ओ माय गॉड, कि और इतने लोग हैं, इतनी मुंडी है, लेकिन हर मुंडी कुछ बोल रही होती है, हर चेहरा कुछ अलग एक्सप्रेशन दे रहा होता है। तो इन किरदारों के मिश्रण में कभी कोई चीज़ इतनी अच्छी हैपनिंग्स मिलती हैं, जैसे 9 रस होते हैं ना, इनको 10-5 मिनट में इस 25-30 साल की जर्नी को कि क्या क्या मज़ा आता है, क्या क्या सीखने, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कला सबसे बड़ी सुपरस्टार है, और कला की सेवा करने वाले जितने लोग हैं वो कला के विद्यार्थी हैं, क्योंकि कला का बृहद इतना समुद्र, 7 समुद्र बहुत छोटे हैं कला के क्षेत्र के सामने। इतना 7 जन्म भी ले लो कुछ नहीं कर सकते। तो अपने क्या है कि फ़न करो,
और जितनी अलग अलग मानसिकताओं के कैरेक्टर जो हमारे समाज में कुछ मैसेज दे देते हैं, कुछ चीज़ों में ऐसी फ़नी कर देते हैं, कुछ नेगेटिव तत्व, लेकिन चाहे नेगेटिव रोल करो, चाहे पॉजिटिव करो, चाहे कोई करो, लेकिन उनका असर कहीं न कहीं समाज से ही हो और समाज पे ही हो, समाज से ही लिया हुआ हो। लेकिन समाज से लेने के बाद में भी उस किरदार को एकदम होगा उस तरह से निभाना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। तो वही एक मतलब एक विद्यार्थी होने के नाते कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको लेकिन कुछ किरदार तो ऐसे भी होंगे राजपाल जी जिनको कि ऑब्जर्व करने का आपको मौका नहीं मिलता होगा, एक कुछ ही समय के लिए आप उनको देख पाते होंगे। देखिए लेकिन उनको परफॉर्म करना फिर कितनी बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर यहीं पे पांडे साहब अब ये हो जाता है कि आपने युद्ध की तैयारी की, आपने सब मिसाइल विसाइल वो और अपना जितना गने बने जितना सब लगा दिया। अब आप डेली देख रहे हो कितनी बारूद चाहिए, उस बारूद का इंतज़ाम कर रहे हो। हमारे लिए एक अभिनेता अगर अभिनेता है तो एक अभिनेता के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आपने 20 साल फिर पिछले क्या किया, अगर अगले अब सोचा, पिछले 20 साल से सोच रहे हो तो आप कर पा रहे हो। अगर अभी मिलना शुरू होगा तो अभी सोचो तो 20 साल बाद कर पाओगे क्या? ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं और ज़िंदगी के किरदारों को जी रहे होते हैं। जैसी सिचुएशन मिले, जैसा काम मिले, वैसी स्पॉन्टेनियस आपकी सोच होनी चाहिए और आपको वो किरदार तुरंत समझ में आना चाहिए ही चाहिए। मैं 2 किरदार आपको अभी हमारे कैमरे पे करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो वो जो किरदार आप पहले निभा चुके हैं सिल्वर स्क्रीन पर, जो आपने ऑलरेडी दर्शकों को बता दिया। एक वो किरदार जिससे आप इन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुए हैं या आप उस तरह का कोई किरदार निभाना चाहते हैं। ये 2 झलक मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। 99% फिल्मों के जो हमारे किरदार के डायलॉग हैं वो लगभग सबको जिसने फिल्म देखी डायलॉग याद हो जाते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए अशोक भाई, हमने आज तक 15 साल में कोई भी डायलॉग रिपीट नहीं किया कि उसके लिए हमने आज एक डायलॉग फेमस होता है, आदमी हज़ारों शो कर डालता है, इकोनॉमी वाइज भी 1 रुपया भी नहीं कोई भी डायलॉग रिपीट सुना के उसका नहीं कमाया। कोई चुटकुला आज तक नहीं, क्योंकि हम इस विधा का बहुत सम्मान करते हैं। ये स्टैंड अप विधा है और लीवर साहब ने शुरू की थी और वहाँ से धीरे धीरे आज हज़ारों लोग कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज, इवन यहाँ पे ये कॉमेडी नाइट्स विद ये अपने जो यहाँ इसके ये यहाँ तक ये एक्चुअली जॉनी भाई की देन है कि खड़े होके वहीं पे स्पॉन्टेनियस कोई किस्से को परफॉर्म करके लोगों को सुनाना। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 किरदार, एक किरदार वो जो आपने स्क्रीन पे निभा दिया तो है, अगर आप बिलीव एक वो जो कि आप जिसको आप आजकल आपकी नजर तो में आप निभा दिया है कर रहे उसमें हैं। हज़ारों किरदार हैं। हाँ, उसमें से कोई एक ऐसा किरदार उसमें एक भी किरदार निभाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो किरदार को निभाऊंगा इन कपड़ों नहीं में, निभाने की मतलब नहीं, अगर बोलूँगा तो वो 100% उस किरदार की गरिमा को कम करूँगा, क्योंकि वो एक बार राजपाल यादव कतई स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है। राजपाल यादव अभी आपको एक सिंपल सा कपड़ा पहन के अच्छे से तिलक लगा के चप्पलें पहन के राजपाल के रूप में, जो राजपाल का किरदार है उसके रूप में आपसे बैठा है और उससे सच में मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। ठीक है, और जो अभी बोल रहा हूँ वो राजपाल यादव का किरदार है। राजपाल जी फिल्मों में हास्य अभिनेता के तौर पे ही अपने आप को आपने क्यों स्टैब्लिश किया? आप एक बेहतरीन कलाकार हैं, जो भी किरदार आप करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। कोई भी अभिनेता इस संसार का, कोई भी अभिनेता, मतलब मैं 100 साल के सिनेमा को बोल रहा हूँ, अगर वो बोलता है कि वो कॉमेडियन है या वो एंग्री यंग मैन है या वो विलन है या वो हीरो है, तो करके बोलता है, जिसको मज़ा आता है आपकी परफॉर्मेंस देखने में, उनके सबके लिए बिल्कुल बोलने का अधिकार है। ठीक है, कि वो अपने शब्द दे सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर अभिनेता ये बोलता है कि मैं कॉमेडियन हूँ या मैं विलेन हूँ या मैं हूँ, तो उससे छोटा अभिनेता, उससे दया का पात्र मुझे कोई अभिनेता नहीं लगता। क्योंकि अगर देखिए हीरो की इमेज में जाएंगे आप, तो जो 20 माले की बिल्डिंग पर चढ़ के पीछे बाँसों को पकड़ के और उस पर वो रख के और पूरे दिन अगर आँख झपक जाए, थकान हो जाए, कुछ हो जाए, नीचे कोई सेफ्टी नहीं,
और पूरे दिन अपने इस पेट की चलाने के लिए प्राउड के साथ वो पूरे दिन बिल्डिंग के ऊपर काम करके नीचे को आते हैं, पैसे लेते हैं। हीरो हम उनको मानते हैं। या बर्फ़, आप 6 महीने से बर्फ़ को, हाथों में बर्फ़, पैरों में बर्फ़, इस पे बर्फ़, इधर बर्फ़, उधर बर्फ़, और आप साहब आप हीरो हैं। हीरो की परिभाषा हमारे सामने जब भी करोगे आप, तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री, इन सबको निकाल के बात करिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कि हम उन ऐसे लाखों करोड़ों ज़ीरो को जानता हूँ जिनमें एक उच्च कोटि के हीरो छिपे हुए हैं। रही बात हास्य, मैं ना कभी हास्य कलाकार था, ना हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। ना मैं कभी नेगेटिव कलाकार था, ना ही हूँ। ना ही मैं हीरो हूँ, ना ही हीरो बनना चाहता हूँ। ना ही विलन हूँ, ना ही विलन बनना, जबकि हमारी विलन से शुरुआत हुई जंगल में, आपको मालूम है, नेगेटिव रोल से। मैं एक अभिनय का विद्यार्थी हूँ और मुझे अलग अलग चरित्रों को जीने में मज़ा आता है। आप अभिनय के विद्यार्थी ऐसे हो गए हैं कि आपके साथ में जो आपकी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो हीरो हैं, उनको भी डर लगता है कि राजपाल यादव इस पिक्चर में काम कर रहे हैं। आपके साथ में जो आपकी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो हीरो हैं, अभिनेता, सहायक अभिनेता हूँ। अगर आप मुख्य भूमिका कर रहे हैं, मैं आपकी लाइन बोल रहा हूँ, मैं सहायक हूँ। कहीं ना कहीं डर बना हुआ है हर किसी के अंदर। नहीं, डर कि राजपाल यादव जी अभी जो परफॉर्मेंस दे जाएंगे, कहीं ना कहीं जो हीरो की कॉमेडी है वो छुप जाएगी। लेकिन मुझे, मैं एक चीज़ इसमें, ऐसा होता भी है, देखा भी है कई बार। एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, एंटरटेनमेंट। अगर हम कॉमेडी, हमने कहा कि अशोक भाई ये हमारी कॉमेडी फिल्म देख लेना, आपको आ गया बुखार, मतलब आपका सर में हो गया दर्द, कैसी फिल्म थी यार, इतनी गंदी फिल्म, तो वो ट्रेजिडी फिल्म है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हो डर्टी पिक्चर, चाहे हो पार्टनर, और चाहे हो तारे ज़मीं पर, एक सीरियस एंटरटेनमेंट, एक कॉमिक एंटरटेनमेंट, एक जो क्या बोलते हैं मिडिल, जिसमें एक किसी एक्ट्रेस के ऊपर, तीनों एंटरटेनमेंट हैं। और तीनों एंटरटेनमेंट चल रहे हैं, सर में दर्द नहीं हो रहा है, तो इनको किसी भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी में नहीं रख सकते। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट होता है। वी आर ऑल एंटरटेनर्स। समबडी इज डूइंग लीडिंग एंटरटेनमेंट, समबडी इज डूइंग एक सीन या 10 सीन या सपोर्टिंग एंटरटेनमेंट। बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी आपको फुल अधिकार है, आप हमें कॉमेडियन बोलें, हास्य अभिनेता बोलें, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है, बचपन से, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अभिनय का विद्यार्थी हूँ। इन्हें जो मतलब जिनमें वो चाहे लीड रोल हो, आज भी इतनी बड़ी फिल्म ये प्रेयर फॉर रेन रिलीज़ होने जा रही है, फिर भी इसके बाद भी 3 लाइन का भी रोल मिलेगा तो राजपाल यादव उसका स्वागत करेगा। क्योंकि आप लाओ तो कि 3 रोल, कौन सी ऐसी 3 लाइनें हैं जिसमें आपको लगे कि नहीं 3 में ही राजपाल का ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हर आदमी उसके कि उसमें मैं बहुत बड़ा कॉमेडियन हो जाऊँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेजिडी किंग हो जाऊँ, मैं बहुत बड़ा हीरो, नहीं, वी आर ऑल वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग अलग नौरस हैं। कोई खूब हंसाता है, कोई खूब रुलाता है, कोई खूब एक्शन करता है, कोई खूब गुस्सा करता है, कोई, सबकी अपने अपने वो हैं, लेकिन सब 10 उंगली हैं, 10 बराबर हैं। कोई इसमें कोई ये क्लास और समाज, ये सोच हमारे बहुत सारे सिनेमा को नुकसान कर देती है। जो विदेशों में अपने सीखने को मिलता है कि टेक फॉर एग्जांपल कि पता लगा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, पहली फिल्म, पहला डायरेक्टर, पूरी दुनिया में धमाल करके सीधा ऑस्कर, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। यही एंटरटेनमेंट है। बाकी पता लगा अशोक भाई क्या कर रहे हैं, राजपाल भाई क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर, सगे भाई हैं तो, दोस्त हैं तो, अगर एंटरटेनमेंट अच्छा कर रहे हैं और लोग पैसा लेके आ रहे हैं और देख के आपको 2 घंटे झेल रहे हैं, तो आप एंटरटेनिंग के जो आपकी पहचान, वो प्यार मिलता है। और वही प्यार का सदुपयोग अपने जीवन में है कि आप, और मैं उन सब अभिनेताओं से बोलना चाहता हूं कि अभी वो समय नहीं है कि आदमी दिन में भी कॉमेडी कर रहा है, रात में भी कॉमेडी कर रहा है, और जब जहां मिला चौराहे पे भी कॉमेडी, अशोक भाई मिले पान खाए तो कॉमेडी नहीं। जीवन और सिनेमा, एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जीवन दिया, माँ सिनेमा। तो सिनेमा जब तक रहे तो जो कपड़े रहें वो रहे,
लेकिन आजकल तो फिल्में बनती हैं जो पूरी कॉमेडी ही बनती है, तो बननी चाहिए। पूरा उसमें अभिनय मतलब कॉमेडी है, हीरो भी हंसा रहा है, सपोर्टिंग करेक्ट, हंसा तो रहे हैं। एंटरटेन अपन वही उसकी अपन लुब्बो लुबाब अगर ये बोले कि आज की डेट में अगर अपनी चल रही है चेन्नई एक्सप्रेस, खूब एंटरटेनमेंट, अभी दबंग खूब एंटरटेनमेंट, अभी जब क्रिश खूब एंटरटेनमेंट, तो इसमें क्या कॉमेडी में कोई डायलॉग बोल रहा है? नहीं, ये एंटरटेनमेंट जीत रहा है। और एंटरटेनमेंट जब तक जीतेगा अशोक भैया, हीरो भी जीतेगा, विलन भी जीतेगा, कॉमेडियन भी जीतेगा, यानी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग भी जीतेंगे। और मुझे कोई भी, ना मुझे हीरो बनना है, ना मुझे कॉमेडियन बनना है, ना मुझे विलन बनना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनर बनना है, एंटरटेनर। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से हर एक अभिनेता कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक उसका भी एक अभिनेता होता है, उसका भी एक रोल मॉडल होता है, उसको देख करके यानी कि फिल्में देख करके इंस्पायर्ड हुआ या बड़ा हुआ। राजपाल यादव जी के ऐसे कौन से अभिनेता हैं जिनको देख करके राजपाल जी एक्टिंग करने की शुरुआत की या उनसे इंस्पायर होकर के फिल्मों में आने की तैयारी की? ऐसे कौन से अभिनेता हैं? अगर इंडिया में 3 ले लें, ठीक है ना, तो इंडिया में 3 वो लोग हैं जो मतलब एक राज कपूर साहब, एक दिलीप साहब, एक रजनीकांत, ठीक है। बच्चन साहब को मैं उस कैटेगरी से इसलिए अलग रखता हूँ क्योंकि वो एक 3 डायमेंशनल अलग तरीके, वो हमारे देश के महानायक की उपाधि हम लोगों के बीच में, तो उनका नाम तो अब हम उससे भी ऊपर समझते हैं। लेकिन राज कपूर साहब जब तक प्राण हैं सलाम करता रहूँगा। रजनीकांत साहब को मैं इस देश विश्व का सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ, ठीक है। और दिलीप साहब को बहुत अच्छा अभिनेता मानता हूँ। एक अभिनय के माध्यम से एंटरटेन करता है, एक जगलरी के माध्यम से एंटरटेन करता है। रजनीकांत साहब ने जिस तरीके की जगलरी बोलते हैं उसको एक अच्छा रूप दे के कितना बड़ा एंटरटेनमेंट देते हैं, वो आज कितना बड़ा सिनेमा सेव कर देते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर एक नाम चुनना हो, चार्ली चैपलिन साहब। उन्हीं का नाम क्यों? चार्ली चैपलिन साहब की आज अगर पुलिस में जाना है तो आपको इतनी हाइट चाहिए, आपको इसमें जाना है तो आपको ये चाहिए, आपको इस सर्विस में जाना है तो आपको ये चाहिए, आपको यहाँ पे चलना है तो ये चाहिए। जो एक मुझे नहीं लगता है कि आज कितने साल हो गए हैं, चार्ली चैपलिन का रिप्लेसमेंट तो बहुत दूर है। कोई चार्ली चैपलिन की सोच का बंदा आ जाए, इतना बड़ा पहाड़, एवरेस्ट से बड़ा पहाड़ है, क्रिएटिविटी, एक्टिंग में, मूक अभिनय करके एक बंदा ऐसा अपने जीवन में हुआ है जिसने ऑडियंस को रिमोट की तरह यूज़ किया। रिमोट में जहाँ पे मुस्कुराना है धीरे मुस्कुराओगे, जहाँ खुल के हंसवाना है हंसेंगे। और एक मूक अभिनय से, और उसके बाद ग्रेट डिक्टेटर देखिए जिसमें पूरी फिल्म में सिर्फ बोले हैं। जूता को खा के मतलब ये दिखा दिया कि वो भी चॉकलेट की तरह खाया जा सकता है। ये एक क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा में उनको मानता हूँ, इसलिए मैं उनको रखता हूँ इस प्लेस पर। राजपाल जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किन किन किरदारों में आपको देखेंगे हम? 10-12 किरदार देखने को मिलेंगे और उसमें 6-7 लीड हैं, 6-7 सपोर्टिंग लीड हैं। और अब ये इंटरनेशनल पहला डेब्यू हो रहा है इस साल, तो काफ़ी 15, 16, 17 आपको अच्छा मतलब किरदारों से भरा हुआ मिलना चाहिए। कई लोगों के साथ में आपने काम किया बॉलीवुड में, महानायक से लेकर के जो नए चेहरे जो आ रहे हैं उनके साथ में भी आपने कई फिल्में की। किसके साथ में काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? सबके साथ। कोई ऐसे खास क्षण किसी? सबके साथ। राम गोपाल वर्मा जी के प्रोडक्शन में काम किया, एक अलग तरीके का मज़ा लिया, क्योंकि हम हमेशा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अब उसमें सबके साथ अलग अलग यादें हैं। वैसे हीरोज़ के साथ में कि आमिर खान साहब के साथ में काम नहीं किया है, बाकी लगभग सबके साथ काम किया है। मुझे याद है मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिनकी आप खुद भी तारीफ़ कर रहे हैं, जब आपने उनके साथ में काम किया था, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी, जब उन्होंने आपके अभिनय को देखा था तो उनके मुंह से एक शब्द निकल गया था कि अद्भुत। वो क्या है कि उनको मैं बहुत अलग, मैं इसलिए वो कभी उनका नाम तुलना में भी नहीं लेता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पर्दा पे पर्दा बनाया है। एक होता है किरदार, एक होता है
ऐसा लगता है कि बच्चन साहब और पर्दे का बहुत कॉम्बिनेशन तगड़ा दिखता है। क्योंकि वक्त में आप उनके साथ में थे। जी, कई फिल्में की, वक्त थी, ये अपनी भूतनाथ थी, और उनको हम लोग सब बड़के भैया बोलते हैं। कभी उन्होंने कुछ कहा आपसे? वो बड़के भाई हैं और उनके आशीर्वाद के बगैर एक अच्छा अभिनेता आप अगर होना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शब्दों से बताना उतना मैं नहीं ज़रूरी समझता, लेकिन अगर उनको उनके व्यक्तित्व से आपको देखने की एक डेडिकेशन क्या होता है, एक पैशन क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, और उसके साथ में लव क्या होता है, तो तीनों चारों चीज़ें मतलब जब तक वो सेट पे होते हैं तो बहती हैं। पेडी के आप जब टाइम से सेट पे आना, फिर तैयार होके कंप्लीट, ऐसा लगता है 16 साल लड़का खड़ा हुआ है एनर्जी में, और 40 साल का एक्सपीरियंस उसके बाद भी कतई अबोध बच्चे की तरह काम करना। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, जब तक डायरेक्टर न संतुष्ट हो, कोई बच्चे की तरह मतलब रूठेंगे भी तो ऐसा नहीं कि अंदर से बच्चन साहब नाराज़ हो गए, बच्चे की तरह रूठे 1 सेकंड में खुश हो गए। बड़के भाई उनमें क्रिएटिविटी क्षेत्र में कोई अगर है तो बड़के भाई मिस्टर बच्चन साहब हैं। मैं दोबारा अपने उस प्रश्न पे आऊँगा। हमारा प्रश्न आधा रह गया कि आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताइए। वही कि अभी जैसे एक बांके की क्रेज़ी बारात आएगी तो उसमें बांके कर रहा हूँ, एक मारे गए गुलफाम उसमें गुलफाम कर रहा हूँ, तो एक जैसे एक बजट श्रीवास्तव, एक फिल्म है हनुमान, एक फिल्म इस तरीके से अभी जैसे, और जैसे वेलकम बैक है, अब इस तरीके अभी एक शशिलाल नायर जी के साथ में एक फिल्म है। ऐसे कुछ 10-12 प्रोजेक्ट हैं हिंदी सिनेमा के जिसमें, और उसमें लगभग 6-7 हैं जो लीड के हैं, 4-5 सपोर्टिंग हैं, 1-2 गेस्ट के हैं, और एक ये हॉलीवुड वाला है। और उसके साथ में इस साल जब एक इंतज़ार था कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कोई आ जाए तो फिर रीजनल फिल्मों में भी काम करना शुरू करूँगा। तो पिछले 5 साल से भोजपुरी फिल्में इतनी ज़्यादा सब, क्योंकि भोजपुरी हमारी ऑडियंस, मराठी ऑडियंस, पंजाबी ऑडियंस, बंगाली ऑडियंस, ये कर्नाटक, हर जगह कम से 14 भाषाएं, इनमें भी मैं अपने आप से कमिटेड हूँ कि कम से कम 4-5 फिल्में तो हर भाषा करूँगा। तो मराठी के लिए कोई ऑफर है आपके लिए? हाँ, मैंने कर भी रहा हूँ, दगड़ाबाईची चाल, और एक फिल्म और है वो कर रहा हूँ। 5 मराठी करूँगा, 5 करूँगा भोजपुरी, 5 गुजराती, 5 ऐसे ये प्लान में, तो जैसे ये गुजराती और ये ऐसे ये हैं, तो अगले 5-10 साल में जितनी कर पाऊँगा करता रहूँ। कि जो मराठी आप बता रहे हैं दगड़ाबाईची चाल, इसमें कोई डायलॉग है आपके दिमाग में, ध्यान में इसमें? नहीं, बहुत अभी तो बन रही है, अभी शुरू है, तो उसमें दगड़ाबाईची चाल, दगड़ाबाईची चाल। तो जो लैंग्वेज में जो आपको जो मतलब बना के बोलना पड़ेगा, इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हैं आप? क्योंकि साउथ की भी बात कर रहे हैं आप। देखिए, सिनेमा कम्युनिकेशन का माध्यम है, क्योंकि क्या होता है कई बार लैंग्वेज का माध्यम, लैंग्वेज तो बाद में डब करा दी जाती है, पूरे नहीं, डब नहीं जाती है, ऐसा तो कुछ के लिए क्या कहना चाहिए? बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, और खूब व्यस्त रहें, खूब आप सब अच्छा नाम करें, अच्छा काम करें, और अच्छा दाम, बस बोलते हैं नेम फेम मनी। और इसमें ज़रूर एक चीज़ ज़रूर रहे कि नेम रहे, फेम रहे, मनी रहे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके परिवार की और आपकी एक रात की जो हमें विरासत मिली है, नींद ज़रूर रहे, नींद ज़रूर मिले हर रात में। अपने आप को 1 मिनट ज़रूर सोचते होंगे कि ये काम मुझसे बुरा हुआ, और उसकी वजह नींद में खलल पड़ता है। तो काम तो ऐसा करें जिससे नाम ही नाम हो, लेकिन नाम के साथ में नींद का ज़रूर नाम हो, वो ज़रूर करें। राजपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तो ये थे राजपाल यादव, जो संघर्ष, सफलता और चुनौतियों के बीच अपनी जिंदगी का सफर तय करते रहे। कानूनी विवादों के बावजूद उनका कहना है कि हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए।